ऐसे भक्त की बारी जो काफी समय से प्रभु से मांग रहा था, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी इसके दरबार में। और अब की बार बाबा के दरबार में आ गया, बाबा के मंदिर के बाहर खड़ा होकर के बाबा से लड़ने लगा। कहने लगा कि प्रभु, जब आपको देना ही नहीं होता तो हम जैसे गरीबों को इतनी दूर से क्यों बुलाते हैं? और क्या कहने लगा, है तो दे दे यार, लौटा दे हम घर को जाएं, देना है तो दे दे यार, लौटा दे हम घर को जाएं, और मंदिर के बाहर लिखवा दे, दीन दुखी यहाँ ना आए। कहने लगा कि प्रभु, जब तुम्हें देना ही नहीं है तो सीधे सीधे बड़े बड़े अक्षरों में मंदिर के बाहर क्यों नहीं लिखवा देते हो कि दीन दुखी यहाँ ना आए? आप में से कौन कौन भक्त इस बात से सहमत है? कौन कौन सहमत हो? कौन कौन आज बाबा से मांगने आए हो? जरा एक बार हाथ फैला करके और मिल करके कहना, अरे देना है तो दे दे या लौटा दे हम घर को जाएं, देना है तो दे दे या लौटा दे हम घर को जाएं, और मंदिर के बाहर लिखवा दे, दीन दुखी यहाँ ना आए, मंदिर के बाहर लिखवा दे, दीन दुखी यहाँ ना आए। मैं चाहूंगी माइक में नहीं, जो भक्त आज बाबा से मांगने आए, जिनकी काफी समय से सुनवाई नहीं हो रही हो और आज प्रभु को सुनाने आए, एक बार हाथ उठा करके प्रभु को दिखा करके इन बंदगियों को कहेंगे, देना है तो दे दे, लौटा दे हो जाए, और मंदिर के बाहर लिखवा दे, और मंदिर के बाहर लिखवा दे, दीन दुखी यहाँ ना आए। नीचे दोनों हाथ कहने लगा, सुनिएगा, जब देना ही नहीं था तुमको, हमको यहाँ बुलाया क्यों? इतनी दूर से आने का खर्चा भी लगवाया क्यों? इतनी दूर से आने का खर्चा भी लगवाया क्यों? इतनी दूर से आने का खर्चा भी लगवाया क्यों? क्या कहने लगा बाबा से कि बाबा, जब देना ही नहीं था तुमको, हमको यहाँ बुलाया क्यों? इतनी दूर से आने का खर्चा भी लगवाया क्यों? इतनी दूर से आने का खर्चा भी लगवाया क्यों? कहने लगा कि प्रभु, जब देना ही नहीं था तो कोसों दूर से बुलाना जरूरी था, क्योंकि आज के महंगाई के समय में तुम्हारे दरबार तक पहुंचना इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया है कि कभी कभी तो मांगने की भी नौबत आ जाती है, क्योंकि तुमने ऐसी आदत डाल दी, तुमसे मिले बिना मन नहीं मानता, और जब जेब नहीं मानती ना तो मांगने की भी नौबत आ जाती है। और बाबा ताली बजाते, जब देना ही नहीं था तुमको, हमको यहाँ बुलाया क्यों? इतनी दूर से आने का खर्चा भी लगवाया क्यों? इतनी दूर से आने का खर्चा भी लगवाया क्यों? और कहने लगा कि प्रभु, खर्चे की बात तो छोड़ो, वो तो जैसे तैसे जुटा के तुम्हारे दरबार
मैदान में आ गया, पर जब देना ही नहीं था तो ताली बजा के अरे मंदिर के बाहर लाइन में, मंदिर से बाहर लाइन में घंटों खड़ा तू करवाए, मंदिर के बाहर लाइन में घंटों खड़ा तू करवाए। सही बात है ना कि प्रभु जब देना ही नहीं था तो ये 12-13 घंटे मुझे अपनी कतार में खड़ा करना जरूरी था, क्योंकि इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है बाबा के दरबार में, दिन प्रतिदिन इतनी भीड़ बढ़ती जा रही है कि एक दिन में लाखों भक्त बाबा का दर्शन करते हैं। तो बाबा कई बार तो ऐसा मौका भी आ जाता है कि 12-12 घंटे कतार में लगने के बाद दर्शन नहीं होते और बिना दर्शनों के वापिस आना पड़ता है। ऐसा समय भी जिंदगी में आया है। ढंग से चल भी ना पाए कि जो ढंग से चल भी ना पाए, भेंट तेरे लिए क्या लाए। और जब देना ही नहीं तो मंदिर के बाहर लिखवा दे दुखिया ना आए, अरे मंदिर के बाहर लिखवा दे दुखिया ना आए। देना है तो दे दे, लौटा दे हम घर को जाए, देना है तो दे दे, लौटा दे हम घर को जाए, और मंदिर के बाहर लिखवा दे दीन दुखिया ना आए, अरे मंदिर के बाहर लिखवा दे दीन दुखिया। और वो भक्त आज बाबा से बड़ा ही नाराज है, गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर के अपनी बराबरी बाबा से करने लगा। कहने लगा प्रभु अगर तुम अपने आप को बड़ा समझते हो ना तो मैं भी तुम्हारे से कम नहीं हूँ। और क्या कहने लगा, तू भी बड़ा तो मैं भी बड़ा, अरे तू भी बड़ा तो मैं भी बड़ा, कदर करे ना मेरी क्यों, तू भी बड़ा तो मैं भी बड़ा, कदर करे ना मेरी क्यों। और बाबा फर्क कितना है, तू सेठ बड़ा है तो मैं बड़ा ऊंचा, तू सेठ बड़ा है तो मैं बड़ा भिखारी हूँ, तू सेठ बड़ा है तो मैं बड़ा भिखारी हूँ। कि बाबा लेवल तो हमारा बराबर की हो तुम भी नंबर 1 रहो मैं भी नंबर 1, बस फर्क इतना है तुम सेठों में नंबर 1 कहलाते हो और मैं भिखारियों में नंबर 1। कौन कौन अपने आप को इसके दरबार का भिखारी मानते हो, कौन कौन मानते हो कि बाबा मैं तेरे दरबार का सबसे बड़ा भिखारी, सबसे बड़ा क्या नंबर 1 भिखारी हूँ तेरे दरबार का। उठाना जरा दोनों हाथ और फिर करके गाना, तू सेठ बड़ा है तो मैं बड़ा भिखारी हूँ, तू सेठ बड़ा है तो मैं बड़ा भिखारी हूँ, तू भी बड़ा तो मैं भी बड़ा, तू भी बड़ा तो मैं भी बड़ा, बड़ा है तो मैं बड़ा भिखारी हूँ, सेठ बड़ा है तो मैं बड़ा भिखारी हूँ। बड़ा सुने जो अपने आप को इसके दरबार का भिखारी मानते हैं एक बार हाथ उठाओ, जितना बड़ा भिखारी उतने ऊंचे हाथ और ये जोरदार ताली। 1 2 3 4 ताली बजनी चाहिए दोनों हाथ खोल के। कैसे दुनिया जानेगी बाबा तेरी भिखारी को, कैसे दुनिया जानेगी बाबा तेरी भिखारी को, कैसे दुनिया जानेगी बाबा तेरी भिखारी को, कैसे दुनिया जानेगी बाबा तेरी भिखारी को। संपद तुम में देखे बाबा तेरे जैसे भिखारी को, देखे बाबा तेरे जैसे भिखारी को, संपद तुम ना देखे बाबा तेरे
बार हाथ उठाओ। नहीं ना, हमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं हो सकता। भिखारी संतुष्ट हो सकता है पर हम कभी संतुष्ट नहीं होते। एक भिखारी को आप 10 रुपए दे दो, हो सकता है खुश हो जाए। 100 रुपए दे दो, हो सकता है नाचने भी लग जाए। पर हम जैसे कभी संतुष्ट नहीं होते। आज आ गए कि बाबा कोठी चाहिए, कोठी मिल गई, कल फिर आ जाएंगे कि बाबा कोठी तो गाड़ी के बिना सुनी सुनी लगती है, गाड़ी भी होनी चाहिए। गाड़ी भी आ गई, फिर आ जाएंगे कि बाबा एक बड़ी गाड़ी और दे दो, एक साथ परिवार बैठ के घूमने जाना चाहिए, वो वाली गाड़ी होनी चाहिए। वो भी आ गई, फिर आ जाएंगे कि बाबा अब कोठी का मॉडल पुराना हो गया, अब नए मॉडल की, जैसे मेरी पड़ोसी ने बनाई है ना 2 मंजिला, 4 मंजिला होनी चाहिए। हमें संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सब इंटरनेशनल भिखारी हैं। क्योंकि हमारी डिमांड भी इंटरनेशनल ही रहती है, जो कभी खत्म होने पर ही नहीं आती। कौन कौन मानते अपने आप को भिखारी? फैलाना जरा दोनों हाथ और मिल करके गाना। और क्या सुना है मैंने बराबरी का रिश्ता निभता हरदम है। सुना है मैंने बराबरी का रिश्ता निभता हरदम है। कहने लगा कि प्रभु अक्सर मैंने दुनिया वालों से सुना है कि रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में होता है, वही लिखा है। जब तुम्हारा और मेरा लेवल है ही बराबर तो तेरी किसका है? और लेवल कैसे बराबर हुआ? सब मिल करके गाना। सुना है मैंने बराबरी का रिश्ता निभता हरदम है, ना तू देने में कम है और ना हम लेने में कम है, ना तू देने में कम है और ना हम लेने में कम है। सोनू से तेरी खूब जमेगी, सोनू से तेरी खूब जमेगी। हाँ हाँ हाँ, लगता है भोजन खुल गया है ना। बड़ा है तो बड़ा भिखारी है, बड़ा है तो